Continue with the example number 29 on page number 551 from R.D. Sharma. ठीक, एग्जाम्पल नंबर 29 देखो, ध्यान से समझना, सारा खेल लैंग्वेज का है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम सही बन जाते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन 101% सही आएगा। सारा खेल किसका है? डायग्राम का। और डायग्राम किससे बनेगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो सारा ध्यान सबका किस पर होगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of top Q of a vertical tower PQ। एक PQ टावर है वर्टिकल सीधा और उसका टॉप है Q, यानी P नीचे और Q ऊपर। तो एक वर्टिकल टावर आपने बनाया PQ, ठीक है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट X ऑन ग्राउंड, जमीन पर मौजूद है एक पॉइंट X, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उस X पॉइंट से, क्वेश्चन ने दिया हुआ है 60 डिग्री। ये फिर कहा है एट अ पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली अबव द x के वर्टिकली अबव, x के जस्ट सिर के ऊपर 40 मीटर। तो x के सिर के ऊपर ये मान लो 40 मीटर वर्टिकली अबव। यहाँ पर एक पॉइंट है व्हाट, दोबारा इस पॉइंट से हमने Q पॉइंट को देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन ने दिया है 45 डिग्री। समझ में आ गया? वर्टिकली अबव x के जस्ट सिर के ऊपर, ठीक। वहां से हमने Q पॉइंट से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर PQ टावर की हाइट निकालनी है, दैट इज कॉल्ड h। और दूसरा कहा है क्वेश्चन में डिस्टेंस x से Q का डिस्टेंस तो पूछा है। अब जरा देखें, सबसे पहले लिखेंगे लेट द हाइट of tower PQ be h meter, ठीक। angle of elevation from point X is 60 and angle of elevation from point Y is 45 डिग्री। अब एक सिंपल सी बात है, याद रखो, इन ट्रायंगल व्हाट x p tan qp upon tan is the ratio for perpendicular upon base। tan 60 वैल्यू क्या सिखाई है? xp qp की वैल्यू, और xp हमें निकालना है, तो xp की वैल्यू यहां से आ जाएगी in triangle, small triangle, you are और एक बात, ये 40 तो ये भी, और ये बचा हुआ कितना होगा बोले? अब क्यू आर भी क्या आएगा और वाई आर छोड़ दीजिए, ठीक। वाई आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से एक्सपी किसके बराबर है? एक्सपी की वैल्यू h अपॉन इक्वल टू h माइनस √3h माइनस क्या कॉमन, इसे यहाँ पे आएंगे, क्या करें? रेशनलाइज करेंगे तो 40 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस, और नीचे क्या आएगा बताएं? 2। देखना ये होगा, एक आंसर तो आ गया। इन्होंने वैल्यू डाल दी होगी इसमें √3 की। उससे पहले वैल्यू डालने से पहले चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं। 60 + 20 √3 है नहीं, ये पहले डाल दी हमने वैल्यू। एक आंसर और आना है, व्हाट क्या निकालना है? x³ कब आएगा? जब आप क्या लगाएंगे? साइन क्या
sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम यानी h अपॉन हाइपोटेन्यूज sin 60 की वैल्यू और h की वैल्यू निकाली है x क्यूब 120 प्लस 40 Get the example number 31 on page number 551 RD शर्मा में an aeroplane when flying at a height of 4000 मीटर एक हवाई जहाज जमीन से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है कितने मीटर की ऊंचाई पर 4000 from the ground passes vertically above the another aeroplane और ये वाला एरोप्लेन यहाँ पर जो एरोप्लेन है ये एक और एरोप्लेन के ऊपर से गुजरा यानी इसके नीचे एक और एरोप्लेन था ये वाला एरोप्लेन किसी दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से गुजरा तो इसके नीचे भी एक एरोप्लेन होगा पासेस यानी एक एरोप्लेन पहले से था ये 4000 ऊंचाई वाला एरोप्लेन उसके ऊपर से गुजरा ठीक है एट एन इंस्टेंट तो जमीन से जब दोनों एरोप्लेन को नोटिस करा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो 60 और 45 बना बड़े वाले का 60 छोटे वाले का passes vertically above the another aeroplane ये वाला एरोप्लेन जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ये एक दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से निकला ठीक फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स दोनों के एरोप्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है वो तो ये मान लिया हमने कितना तो ये बचा हुआ कितना होगा मुझे बताओ 4000 माइनस नहीं आया समझ में यहाँ पर एंगल कितना आएगा बेसिक तो आपको समझ ही आ गया लेट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन बी हमने माना दोनों एरोप्लेन के बीच में गैप कितना है एंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट एरोप्लेन इज देन द रिमेनिंग हाइट इज 4000 माइनस x आया ना फिर एक एक करके इन ट्रायंगल छोटा 10 60 45 BC अपॉन 1045 के लूप तो BC कितना है AB की वैल्यू इन ट्रायंगल व्हाट इज द नेम and DB अपॉन 1060 DB की वैल्यू एरिया भी निकाला है शिफ्ट दैट साइड देखो आंसर नहीं दे रहे हो यही है सेम है 32 है ना एक कोई रह गया क्या पीछे 30 रह गया 30 वाला और देखो थर्टी वाले एग्जांपल में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एक जेट एरोप्लेन को जमीन से ए पॉइंट से उड़ते हुए देखा तब एंगल ऑफ एलिवेशन ए पॉइंट से उस जेट एरोप्लेन का बन रहा था कितना 60 डिग्री स्टार्ट आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड वो एरोप्लेन 30 सेकंड उड़ते हुए आगे पहुंचा यहां पर आ गया 30 सेकंड में ठीक द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू इसी पॉइंट से दोबारा देखा गया उसी एरोप्लेन का तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री ये हाइट है ये हाइट और ये फ्लाइट कितने में सेकंड की है 30 सेकंड यहां से यहां चेंज हुआ है कांस्टेंट हाइट पर है 3000 रूट 3 3600 रूट 3 इतनी हाइट पर ये एरोप्लेन उड़ रहा है जमीन से कांस्टेंट हाइट है कांस्टेंट मतलब पहले भी इसी हाइट पे देखा गया था अभी भी ये उड़ते हुए इसी हाइट पर है सेम हाइट पे उड़ रहा है कांस्टेंट फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट एयरप्लेन
दोनों की जेट एरोप्लेन का स्पीड निकालनी है। आप जरा ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे बताओ डिस्टेंस कहां से कहां तक कवर हुआ है? सी से ई। टाइम भी कहां से कहां तक है? जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसी टाइम का है। 30 सेकंड जो टाइम है वो कहां से कहां पहुंचने का है? तो जब 30 सेकंड सी से ई टाइम है तो डिस्टेंस भी सी से ई का चाहिए। तो जब डिस्टेंस सी से ई का होगा और टाइम सी से ई का है तो डिस्टेंस और टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट डिस्टेंस। अगर टाइम तो है ना, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। और स्पीड पूछी किसने? इसमें बस स्पीड पूछी है तो इसमें वो तो यूनिट तो हम अपनी मर्जी से देंगे। अब सुनो, डिस्टेंस निकालने का सी से ई तक का और टाइम हमारे पास ऑलरेडी है तो डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है सी से ई का और सी से ई का जब डिस्टेंस निकलेगा जब बीडी आ जाएगा। और बीडी कैसे जब आएगा? जब एडी में से। तो एडी कैसे आएगा? जब इस वाले ट्रायंगल में से, इस बड़े ट्रायंगल में से मैं एडी निकाल लूंगा और इस छोटे ट्रायंगल में से और एडी में से एबी माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? वो बीडी किसके बराबर हो जाएगा? सी। और सी डिस्टेंस बन जाएगा, टाइम हमारे पास है, स्पीड हम निकाल ही लेंगे। अब जरा देखिए, सबसे पहले लिखा हाइट ऑफ जेट प्लेन क्या? 36। ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो फ्रॉम पॉइंट ए is 60 and छोटा ट्रायंगल and 60 BC AB की वैल्यू एक इन ट्रायंगल बिगर ट्रायंगल and DE upon 1030 DE की वैल्यू AD is equal to 3600 into 3 10,800। अब मुझे BD चाहिए। BD तब आएगा जब AD में से 10,800 में से माइनस कर दो 3600 7,200। अब स्पीड निकालें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 240 मीटर पर सेकंड होगी। आप बस इतना ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन ने किलोमीटर पर आवर में चेंज करी होगी, मैं मीटर पर सेकंड में बता रहा हूँ। 240 मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। आपको ये थोड़ी कहा है कि क्वेश्चन ने मीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर में निकालो। बत्तीसवां एग्जांपल है वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है जो एक जमीन पर लगा हुआ है प्लेन पर। इस सरमाउंटेड यानी उसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है? वर्टिकल फ्लैग स्टार। एक ये है टावर और इस टावर के ऊपर क्या लगा है? एक वर्टिकल फ्लैग स्टार झंडा ऑफ हाइट h। और इसकी हाइट कितनी झंडे की? h at a point on the plane। जमीन पर मौजूद एक पॉइंट है। the angle of elevation of the bottom and the top of the flag star। जमीन पर मौजूद bottom and the top of the flag star। पहले bottom का है फिर top का है। bottom का एंगल बताओ अल्फा, top का a b c d और यहाँ पर एंगल 90। Prove that the height of the tower, टावर की हाइट आपने मान ली कैपिटल। अब आपको प्रूव करना है कैपिटल H की वैल्यू टावर की हाइट जो आएगी वो आएगी h10। बोला ये आंसर देना है हमें। ठीक, एक बार और
क्या है ये? इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। उसकी हाइट ये कहां से लाए हाइट? क्वेश्चन में दिया है कि उस टावर उसके ऊपर जो झंडा लगा है वो कितनी हाइट का है? जमीन पर मौजूद क्या है? पॉइंट। वहां से किसको देखा? झंडे के बॉटम को और झंडे के बॉटम को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपसे कह रहा है कि टावर की हाइट ये प्रूव करके दिखाओ। कुछ मत करो, सिंबल लिखो। सबसे पहले लिखोगे लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट मानेंगे बी कैपिटल एच, एंगल ऑफ elevation from point A is alpha and in triangle tan BC upon, ठीक है, tan अल्फा BC की वैल्यू AB नहीं मालूम, यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? नहीं आया समझ में? dB की वैल्यू h प्लस कैपिटल H अपॉन व्हाट? यहाँ से AB की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट टाइम, दोनों वैल्यू किसकी है? तो दोनों बराबर होंगी, यानी कैपिटल H अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भी लो, शायद आंसर दिख रहा होगा। आ गया? सिंपल है, सेम पैटर्न है, बस वैल्यू नहीं होती, वो इस तरह शिफ्टिंग होती है। बस वैल्यू हम वैल्यू डाल देते हैं, जिसमें वैल्यू नहीं होती उसमें सिंपल चलती है वो शिफ्टिंग करा दो। ठीक, समझ में आ गया? एग्जांपल नंबर 35, इट्स इंपॉर्टेंट वन, ध्यान से सुनना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक, सुनना, तालाब, लेक को क्या बोलते हैं? पॉन्ड या लेक या तालाब बात एक ही है। ठीक, तो एक तालाब है पानी का, इससे 60 मीटर ऊपर, कितने मीटर ऊपर? 60। यहाँ से खड़े होकर किसी ने एक बादल को देखा, किसको? क्लाउड को। किसको देखा? क्लाउड को। तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। कितना था? ऐसे। ठीक, एक और बात, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक, तालाब से 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट, वहां से बादल को देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। अब ये तालाब ऊपर तो उठ के नहीं आएगा, तो उसके पैरेलल हम लाइन बना लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब इसकी परछाई पानी में बन रही होगी, और पानी आपने पढ़ा है प्लेन मिरर का काम करता है। इसका काम करता है, और प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, यानी जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा, जितना दूर उससे मिरर से, उतने ही इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। तो ये पानी से जितना ऊपर है, इसकी इमेज जो पानी बनेगी उतनी ही अंदर बनेगी, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की इमेज आ जाएगी। अब इमेज जो बन रही है उसको देखा उसने, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, वो कितना डिग्री है? शायद 60। समझ में आया? इसकी ये इमेज बनी है पानी के अंदर, और पानी से जितना ऊपर है, यहाँ से नापेंगे ये पानी से जितना ऊपर है उतना मैंने मान लो नीचे कर दिया ऐसे। पानी से कितना ऊपर है, ये हाइट पूछी जाएगी अब आपसे, तो हाइट क्या मान लिया आपने? तो पानी से जितना ऊपर है उतना ये शायद पानी से नीचे होगा, या ये भी क्या होगी? नहीं आया समझ? ये 60 है तो ये भी कितना होगा?
बचा हुआ ऊपर वाला पार्ट बताओ। ठीक, एक और बात, तालाब से 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट, वहां से हमने क्लाउड को देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, फिर उसकी इमेज परछाई कहाँ बनी, पानी में, और पानी किसका काम करता है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट ऊपर होगा उतना ही ऑब्जेक्ट नीचे होगा, तो वहां से उसकी जो परछाई की इमेज है वो कितनी है, 60 डिग्री पे डिप्रेशन में बनी है। ठीक, ये क्या 60 है, तो ये भी 60, ये हाइट हमने पानी से ऊपर कितनी मानी, h, तो पानी के अंदर भी कितनी होगी, h, क्योंकि जितना पानी से ऊपर उतना ही मानेंगे नीचे, बोथ आर h। समझ में आया? इज इट ओके? अब आपको हाइट की निकाली हुई, यही पूछा क्वेश्चन है, दैट फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, h की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखते चले, इन ट्रायंगल बोलते चले। सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ क्लाउड बी h मीटर अब चले। इन ट्रायंगल व्हाट इज द नेम, ABC ले लो, 10 BC, 10 गाड़ी कह लो, BC कह लो। इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ABD, ये क्या हुआ, 10, इस एंगल से अगर 10 आएंगे तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो परपेंडिकुलर नाम BD, बेस का नाम BD की वैल्यू और AB की वैल्यू √3h माइनस मतलब पानी से कितना ऊपर था क्लाउड, 120 मीटर। चेक करो आंसर। एक